जीवन में महत्वाकांक्षा की क्या जगह होनी चाहिए? अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो दिक्कत, महत्वाकांक्षा ज्यादा हो तो दिक्कत। इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बना के चले? धन्यवाद। प्रश्न ने तो कुछ ऐसी बातें पूछ ली गई। पहले तो मैं समझता हूं कि आपका प्रश्न थोड़ा अधूरा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा, मेरे ख्याल से आप शायद आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की बात सोच रहे हैं। देखिए, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि बैलेंस की बात हम करेंगे इसके, पर अगर इसके मूल स्वभाव को हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लें तो बात समझ में आ जाएगी आपको। आकांक्षा तो स्वभाव है और वह स्वभाव अपने मूल में रहते हुए कुछ प्रश्न खड़े करती है। आकांक्षा का सीधा संबंध जिज्ञासा से है, पर महत्वाकांक्षा यह व्यक्ति में समाज के द्वारा, जैसा कल मैं बात कर रहा था, कुछ उसी पैटर्न पे थोड़े दूसरे अर्थों में इनके सवाल हैं और दूसरे अर्थों में इसके जवाब भी आएंगे। पर यह जो महत्वाकांक्षा है ये समाज के द्वारा, ये दूसरे के द्वारा आरोपित की हुई आकांक्षा है। तो महत्वाकांक्षा और आकांक्षा में भेद यहीं से शुरू हो जाता है। हमारी जब जिज्ञासा शुरू होती है, उस जिज्ञासा का आधार आकांक्षा होती है, किसी चीज को जानने की आकांक्षा, जिज्ञासा। और जब उस पर बाहरी आरोपण शुरू हो जाता है तो वह आकांक्षा फिर महत्वाकांक्षा में बदल जाती है। जैसे हमारी यह आकांक्षा है कि यह पंखा क्या है, पंखा कैसे बनता है। तो पंखा कैसे बनता है, अगर इसके विषय में हम जान लें, समझ लें, इसके मैथमेटिक्स को, इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को हम समझ लें, तो ये आकांक्षा यहां तक तो ठीक है। पर जैसे ही हमें यह ज्ञात होता है कि इस वायर को फिट करने पर, इस तरीके से एक इंजीनियरिंग को फिट करने पर हम इस तरह के बिजनेस को भी ला सकते हैं, तो वहां पर महत्वाकांक्षा का उदय हो जाता है। आकांक्षा चीजों को जानने से निर्मित हुई और उसके व्यापार से महत्वाकांक्षा की दृष्टि खुल गई। अब ये होता क्यों है? असल में ये होता इसलिए है कि अगर हम चित्त को, तंत्र में चित्त को स्त्रैण कहा गया है, जो हम लोगों के जो चित्त है वह मूलतः आधा स्त्रैण है और आधा पौरुष है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इस अर्थ में जो सृजन है वह तो आकांक्षा, वह तो स्त्रैण चित्त की देन है। पर वह जो विस्तार है, जिसको पौरुष स्वभाव कहा गया, पौरुष चित्त का जो अर्थ होता है विस्तार होना, तो वह क्या है, वह महत्वाकांक्षा में बदल जाता है। चित्त भी समझ रहा होता है आकांक्षा को, हमारा स्त्रैण चित्त भी समझ रहा होता है, हमारा पौरुष चित्त भी समझ रहा होता है। पर जब स्त्रैण चित्त में, अर्थात सृजन में और विस्तार में जब घाल मेल होने लगता है, हम चीजों को एक में गड्ढ कर देते हैं, तो फिर हम वहीं पर हम विस्मरण की स्थिति में चले जाते हैं और सृजन जो हमारा है वह कहीं नीचे दब जाता है और जो विस्तार है वह फिर एक तरह से आगे बढ़ जाता है। इसके पीछे भी बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, इसको समझ लेने जैसा है कि क्यों पौरुष चित्त का विस्तार ज्यादा दिखाई पड़ता है और जो स्त्रैण चित्त का जो सृजन विस्तार है वो कम दिखाई पड़ता है। ये ऐसे ही है जैसे आप समझें कि किसी ने कोई छोटा सा एक कोई डिवाइस बनाया, एक छोटी सी लड़िया बनाई, छोटा सा साइकिल बनाया, तो वह जो साइकिल बनाया गया पहली बार, वह तो सृजन की देन थी
किसी ने उसको सोचा, स्त्रैण चित्त की देन थी। पर उसका जो विस्तार हुआ, उसका जो व्यापारीकरण हुआ, वह उसको लोगों के बीच तक पहुंचा दिया। और लोगों का स्वभाव होता है कि जो चीज उसके पास जिस व्यक्ति ने लाई, उसके नाम को वो ज्यादा याद रखता है। उसको फिर ये कोई मतलब नहीं रह जाता कि इसका सृजन करता कौन है, पहुंचाने वाला कौन है। विस्तार जो है, जो पौरुष स्वभाव है, जो इसको विस्तारित किया पूरे जगत में, उस साइकिल को बना करके, साइकिल को बनाया किसी स्त्रैण चित्त के व्यक्ति ने या स्त्रैण चित्त की स्त्री ने। मैं स्त्रैण चित्त की जब बात कर रहा हूं तो उसमें पुरुष और स्त्री दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन उसका विस्तार किसने किया? पौरुष चित्त के लोगों ने किया। तो जगत में जो पौरुष प्रधानता हमें दिखाई पड़ती है, दरअसल यह और कुछ नहीं है, यह उसी व्यापारीकरण की देन है। और वह एक महत्वाकांक्षा में कैसे फिर परिवर्तित हो जाती है, व्यापारीकरण हो जाता है, उसमें उनकी सुविधाएं मिलने लगती हैं, उसमें उन्हें आनंद आने लगता है और एक तरह के सृजन को भुला दिया जाता है। दुनिया में यही हुआ। लोग इस पे लाखों विमर्श हैं, स्त्री विमर्श वाले करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि असल में यह जो व्यापार का मसला है, वह व्यापार का मसला महत्वाकांक्षा को ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि सृजनकर्ता को हम भूल गए। आप अपने घरों में भी देख लेना कि जो बेस है, जो स्त्री का जो बेस है, वह व्यक्ति को, वह पूरे परिवार को ज्यादा सजग जीवित रखे हुए है। पर स्त्री कहीं दबी हुई है, क्योंकि विस्तार में वह नहीं है। अगर वह विस्तार में चली गई तो जो आधारभूत तत्व हैं जीवन को चलाने के लिए, जो जरूरी चीजें हैं, वह समाप्त हो जाएगी। तो स्त्रैण चित्त यह जानता है, स्त्रैण चित्त यह जानता है, इसलिए वो विस्तारीकरण में बहुत वो इच्छा नहीं रखता। पर विस्तार में जब चीजें चली जाती है तो हम सबको जानने लगते हैं, हम उनका मान सम्मान बढ़ने लगता है। तो महत्वाकांक्षा जो है वो दरअसल इसी का देन है। एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यह जो उसके अंदर महत्वाकांक्षा निर्मित हो रही है, वह उसका आधार क्या है। अगर एक बार उसके आधार उसके सामने आने लगे, सृजन के तत्व उसके सामने आने लगे, तो वह चीज आकांक्षा में रूपांतरित होगी। और आकांक्षा में एक बार, सृजन में एक बार रूपांतरित हो गई, तो महत्वाकांक्षा और आकांक्षा के बीच जीवन में बैलेंस का कोई फिर सवाल नहीं खड़ा होगा। सृजन होगा, जितना आवश्यक होगा उसका विस्तारीकरण होगा, जितना आवश्यक होगा फिर सृजन की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी। और हम उसके बाद जो चीज निर्मित होगी हमारे स्वभाव में, हमारे समाज में, हमारे जीवन में, वह उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता। हम क्यों नहीं सवाल खड़ा करते कि सूर्य इस ढंग से उगना चाहिए, वनस्पति इस ढंग से उगनी चाहिए? ऐसे कभी सवाल आपको मिलेंगे नहीं। हाँ, पागलों की बात अलग है, वो किसी चीज पे भी खड़ा कर सकते हैं। तो मूल चीज है हम अपने आकांक्षा अर्थात सृजन को, महत्वाकांक्षा अर्थात विस्तार को समझें, और एक बार समझ लिया तो बात हो गई। दूसरा कुछ प्रश्न? भारत में संत प्रथा के खत्म होते हुए और पुरोहितों का जन्म होते हुए धर्म को अलग अलग पड़ाव से गुजरना पड़ रहा है, जो कहीं अच्छा है और कहीं खराब है। पर क्या पुरोहितों का धर्म पे कब्जा कोई असर डालेगा? और अगर डालेगा तो इससे बचाने के लिए हम युवा आज के समय में क्या कर सकते हैं? इसमें तीन बातें हैं। संत हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पुरोहित हैं, और एक केंद्र में धर्म है। पुरोहितों का कभी कोई धर्म से लेना देना नहीं रहा है। तो पहली बात तो यह कि पुरोहितों का धर्म पर कभी कोई कब्जा नहीं हो सकता। धर्म पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, और संत तो किसी कब्जे की बात करते नहीं है। संतों की एक अपनी दुनिया है, और उनकी जो वह दुनिया है दरअसल वही धर्म है। पर बड़े मुश्किल की बात है जब हम संतों की चर्चा करते हैं,
या संतों की चर्चा जब हमें सुनाई पढ़ाई जाती है तो वो एक खास तरह का बिंब हमारे मस्तिष्क में डाल दिया जाता है कि कोई संत है तो वह कहीं चुपचाप बैठा होगा, उसके पास कोई कपड़े लत्ते नहीं होंगे, वो बहुत ही गरीब दशा में होगा, दुख में होगा, पर फिर भी प्रसन्नता में होगा। ये एक तरह की खास बिंब 1000-2000 सालों में धीरे धीरे मनुष्य के मस्तिष्क में निर्मित कर दिया गया है। तो और यह निर्मित करने वाले और कोई नहीं है, वही धर्म के ठेकेदार हैं जो पुरोहित हैं। तो पुरोहितों का तो काम है कि धर्म की ठेकेदारी करें, धर्म को वो अपने ढंग से इंटरप्रेट करे, अपनी सुविधा में रखते हुए इंटरप्रेट करे। तो अगर वह समझते हैं या कोई समझता है कि पुरोहितों का धर्म पर कब्जा हो गया तो यह तो भूल है। धर्म पर किसी का कभी कोई कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो सनातन है, धर्म सदा से है। हम धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, और जब एक बार हमारे प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर धीरे धीरे हम स्वयं धर्म में रूपांतरित हो जाते हैं। फिर हमारा हंसना, फिर हमारा खेलना, हमारा खाना, हमारा कूदना, जीवन को देखने का जो नजरिया है वह सब कुछ धर्म के अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़े काम चलाने के लिए, धर्म को समझने समझाने के लिए थोड़ी बहुत पुस्तकें आवश्यक हैं। और मुश्किल से अगर पूरी दुनिया में कुछ किताबों की चर्चा की जाए तो 10 से 12 उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं वो पुस्तकें, जिनमें कुछ धर्म की विशेष बातें हुई हैं। मैं उन 10-12 पुस्तकों पर कभी बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि फिर ये प्रश्न का विस्तार हो जाएगा, पौरुष चित्त की बात खड़ी हो जाएगी, सृजन की बात नहीं रह जाएगी। अभी मैं सृजन और विस्तार के बैलेंस को लेकर चलना चाहता हूं इस प्रश्न के साथ। तो पुरोहित अपना काम करते रहेंगे, वो बेचारे दया के पात्र हैं, वो भोजन पा रहे हैं, कुछ उसी में कर रहे हैं। लेकिन दया के पात्र वो तभी तक हैं जब वह केवल अपने भोजन तक की बात सोचे। जब वो भोजन के पार जाने लगते हैं, जब वो जीवन की नीति में, राजनीति में, जीवन के व्यापार में, जीवन के स्वभाव में हस्तक्षेप करने लगते हैं तो बात खतरनाक हो जाती है। और हिंदुस्तान में दरअसल पिछले 1000-2000 वर्षों से यही हो रहा है। पुरोहितों का जो कब्जा है वो धर्म पर नहीं है, नीति पर हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता हो गई है कि हम अगर धर्म को जान सकेंगे तो उन पुरोहितों के कारण जान सकेंगे। तो संत का तो कोई लेना देना नहीं है, ना तुम्हारे पुरोहित से लेना देना है, ना तुम्हारे धर्म से, तथाकथित धर्म से लेना देना है। संत तो जो है वहीं से धर्म शुरू होता है। संत अगर दिख जाए तो धर्म दिख गया। अब यह मुश्किल खड़ी हो सकती है कि हम उसकी कसौटी कैसे समझें, कसौटी कैसे माने। तो एक ही कसौटी है, एक ही कसौटी है, और वह कसौटी यह है कि जब आप संत के पास से गुजरे तो आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप धर्म में रूपांतरित हो रहे हैं। आप हो सकता है कि दुनिया की कसौटियों पे, दुनिया की तमाम कसौटियों पर फेल हो रहे हों, पर संत की छाया में जैसे ही आप पहुंचेंगे आपके चित्र में रूपांतरण शुरू हो जाएगा। यही एकमात्र कसौटी है। आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर करुणा, आपके अंदर दया, आपके अंदर भक्ति का विस्तार और सृजन दोनों एक साथ होने लगेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पुरोहित अपनी चिंता करें कि अब उन्हें कैसे इस ढंग से आना है, क्योंकि अब ये दुनिया कुछ दूसरे ढंग से बदल रही है। अब पुरोहितों से भी बहुत काम चल नहीं रहा है, पुरोहित भी अपने फंडे को बदल रहे हैं। पर पुरोहित चिंता करें, ये धर्म को चिंता करने की और संत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म तो सदा है, सदा रहेगा। संत सदा हैं, सदा रहेंगे। उनको ना तुम्हारे पुरोहितों की चिंता है, ना उनको तुम्हारे तथाकथित धर्म की चिंता है। वह जो करते हैं वही धर्म है, वो जो करेंगे वही धर्म होगा। हो सकता है कभी कभी तुम्हारे धर्म
उनके सामने आकर टकराहट की स्थिति में आ जाएं, पर कोई संत इसकी परवाह नहीं करता। वो जो कहता है, वो जो मानता है, उसी को आगे वो लेकर के चलता है। और कोई प्रश्न नहीं है तो ये तो प्रश्नों का सिलसिला रहा। कल हम लोग बातचीत कर रहे थे तो लाइट चली गई थी। आज भी बहुत कुछ कहने की इच्छा नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये जो दो प्रश्न हैं, ये आपके लिए विचार करने के लिए, आपके लिए कुछ सामग्री है। इस पर आप विचार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, साधना पथ पर आगे लाएं, और उसमें से कुछ नई बातें अगर निकल सकें तो हम चर्चा करेंगे अगली बैठक में। कुछ चर्चाएं ऐसी भी होती हैं हमारी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। कुछ ऐसा सिस्टम हो कि अगर वो भी रिकॉर्ड हो सके तो थोड़े से और बातें खुल करके सामने आ जाएंगी। ये थोड़ा सा लगता है कि ये मैं रिकॉर्डिंग में बैठ रहा हूँ, कुछ प्रश्न हैं, कुछ जवाब हैं, थोड़ा इसको और कुछ फॉर्मल ढंग से अगर हम लोग प्रस्तुत कर सके तो थोड़ी बात जचेगी मेरे लिए भी। खैर, इस पर हम लोग काम करेंगे। आज इतना ही। साधु।